पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और यहाँ बाबा तारा जी का आशीर्वाद है कि बाबा तारा जी के आशीर्वाद से तारा बाबा कुटिया में भारतवर्ष के कथावाचक जो पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमा चुके, सभी को अपने मुखारविंद से आशीर्वाद दे चुके, वो तारा बाबा कुटिया में समय समय पर यहाँ आते रहे। और यहाँ आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ भोलेनाथ की धरती, बाबा श्री तारा जी का जन्म फागुन की शिवरात्रि का, बरमलीन बाबा जी सावन की शिवरात्रि को हुए हैं और ये भोलेनाथ की धरती है। आप सभी को भी वैसे जानकारी होगी कि ये जहाँ कुटिया बनी है या भारतवर्ष में जहाँ भोलेनाथ विराजमान है खड़ी मूर्ति के रूप में, 108 फुट के रूप में खड़ी मूर्तियां आपको हनुमान जी की, बुद्धा जी की मिल जाएगी, लेकिन भोलेनाथ की भारतवर्ष के अंदर 108 फुट की विशाल मूर्ति यहाँ बाबा तारा कुटिया में है। शिवालय है, आप सभी को पता है कि यहाँ एक गुफा बनी हुई है। ये जिस धरती पे हम बैठे हैं या बाबा तारा जी यहाँ आकर विराजमान हुए, इस धरती के नीचे से माँ सरस्वती जाती थी। कभी माँ सरस्वती के नाम से सिरसा था, उसके बाबा सरसाईनाथ के नाम से सिरसा को जाना गया। बाबा सरसाईनाथ का आशीर्वाद रहा। ये सिरसा संत महात्माओं की धरा है और यहाँ समय समय पर संतों का आशीर्वाद बरसता रहा। उसी के अंदर बाबा जी के आशीर्वाद से सिरसा वासियों के लिए बाबा जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है कि भारतवर्ष के भोलेनाथ का गुणगान करने वाले, शिव का गुणगान करने वाले, शिव पुराण का गुणगान करने वाले श्री प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आ रहे हैं। अपना मुखारविंद से शिव पुराण की कथा करेंगे। ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है। हरियाणा में पहली बार श्री प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आ रहे हैं और तारा बाबा कुटिया में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जब मिश्रा जी यहाँ आकर अपने मुखारविंद से बाबा भोलेनाथ का गुणगान करेंगे और उनके मुखारविंद से जब भोलेनाथ का गुणगान करते हैं तो यहाँ बहुत भक्तों का कष्ट दूर होता है और वो कष्ट हरने वाली कुछ बातें बताते हैं और लोग उनको करते हैं और करके उनका कष्ट दूर भी हुआ है भारतवर्ष में। और वो अपना आशीर्वाद लेकर अपने मुखारविंद से यहाँ पर वो चीजें बताएंगे कि लोगों का कष्ट दूर होगा यहाँ पर। वैसे तो बाबा जी की कुटिया में हर समय बाबा जी के आशीर्वाद से हर शिवरात्रि पे मेले लगते हैं और यहाँ बाबा जी के आशीर्वाद से सिरसा वासियों को, जिला वासियों को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिलता रहेगा, मिलता है। लेकिन यहाँ जो संतों द्वारा अलग अलग कथाएं की जाती है, उसके अंदर शिव पुराण का एक अलग महत्व है और प्रदीप मिश्रा जी का भी एक अलग महत्व है। वो यहाँ आकर गुणगान करेंगे और उस गुणगान को सुनने के लिए मुझे पता है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से या और आसपास के इलाके से, भारतवर्ष से, कि उनकी कथा का बहुत महत्व है, उनसे कष्ट दूर होते हैं। तो यहाँ लाखों की भीड़ जुटेगी। यहाँ पर करीबन जो अनुमान है 2 लाख से ऊपर लोग यहाँ आने का अनुमान है और उस कथा के अंदर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। करीबन जो सुनने में आया कि 25-30 हजार लोग यहाँ पर भारतवर्ष से आकर यहीं रुकेंगे, संत महात्मा लोग। तो उनके लिए सभी तरीके के इंतजाम किए जाएंगे, भंडारे चलेंगे, व्यापक इंतजाम किए जाएंगे कि यहाँ कुटिया में इंतजाम रहेगा। और इसके बीच में 2 तारीख के बाद कोई एक भजन संध्या की जाएगी और 8 तारीख को सुबह हवन यज्ञ होगा। हवन यज्ञ के बाद जो बाबा जी का इस शिवरात्रि पे जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उस पर भंडारे का आयोजन होगा, उसमें भी लाखों लोग आएंगे। तो मैं मेरे सिरसा वासियों से, प्रदेश वासियों से, भारतवासियों से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचकर श्री प्रदीप मिश्रा जी के
मुखारबिंद से जो शिव पुराण होने जा रही है उसका फायदा उठाएं और लाभ उठाएं बाबा जी की कुटिया में, क्योंकि जहाँ शिव भोले की जगह है और वहाँ भोलेनाथ की कथा चलेगी। बाबा जी की अमृत बरस रहा है वैसे भी यहाँ, आप सभी को ही पता है, और वहाँ जब कथा चलेगी तो यहाँ अलग ही अमृत बरसेगा। तो उस अमृत का फायदा उठाने के लिए आप सभी यहाँ पहुंचे हैं और आज आपने जो हमें टाइम दिया इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय बाबा तारा जी की। 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक का हमें टाइम मिला है कि वो अपने मुखारबिंद से 7 दिन यहाँ शिव पुराण की कथा करेंगे। और जैसे कि पता है कि आज हमारे साथ बाबा बिहारी जी के भगत अनन्य भगत गुलाब जी भी हैं और बाबा शिवराम जी के अनन्य भगत हरपाल जी भी हैं बाबा तारा कुटिया में, क्योंकि ये बाबा तारा कुटिया बाबा बिहारी जी का परिवार है। तो आज सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सिरसा की जितनी भी सामाजिक, सोशल, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाएं हैं हम उनको साथ लेकर चलेंगे कि अलग अलग ड्यूटियां, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापक इंतजाम है। 2 लाख लोग भगत यहाँ आएंगे तो सरकार से भी बात करेंगे और प्रशासन से बात करेंगे कि इसका कोई ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे इस रोड का, क्योंकि यहाँ काफी दिन तक लोग यहाँ रहेंगे और भीड़ रहेगी। तो इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना पूरा इंतजाम करे। इस तरीके की बातें हैं। बाकी कथा का समय 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का रहेगा और